से नीचे नहीं उतर पाएंगे। ये डॉक्टर के शब्द थे। आज मेरे पति धीरे धीरे कर कर पूरे चलते भी हैं और उनकी याददाश्त भी बनी हुई है और बाबा की कृपा से वो सब अच्छे हो गए। मैं बाबा को नमन करने आया। एक बार हाथ हिला दे बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व एक बेलपत्र ले जाओ। शिव की भक्ति अविरल भक्ति। शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हम उसके विश्वास पर दृढ़ रहे। ना सोचिए सोने की बेलपत्र में जो बल नहीं, चांदी की बेलपत्र में जो बल नहीं, वो शंकर भगवान की एक बेलपत्र में बल होता है। इस व्यासपीठ ने बाल्यावस्था से शिव महापुराण की कथा करी। इस व्यासपीठ ने ये देखा है गोपाल जी, ये व्यासपीठ की बेलपत्र का हमने प्रमाण देखा है कि कोई 7 दिन की कथा में भी, 5 दिन की कथा में भी अगर कोई व्हील चेयर पर भी बैठकर कथा सुनता है और एक बेलपत्र भी अगर बाबा की खाता है, इस पोथी की, इस पुराण की एक बेलपत्र भी कथा चल रही और उसने खाई है, 3 दिन में वो कथा के पंडाल में भी खड़ा मिलता ही। हमने इस व्यासपीठ से देखा। हम सोने की बेलपत्र को नहीं जानते, हम चांदी की बेलपत्र को, हम हीरे की बेलपत्र को नहीं जानते, पर हम इस बेलपत्र को जानते हैं जो बेलपत्र शुरू से वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते आए हैं। जिस बेलपत्र के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, जिस बेलपत्र के नीचे स्वयं ब्रह्मा, भगवान नारायण और 33 कोटि देवता बैठकर शंकर की आराधना करते हैं, वो बेलपत्र साधारण नहीं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, अपने मन की बात बाबा को कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, भोले बाबा से। सभी पंडालों में जहां जगह मिले वहां बैठें, खड़े रहकर नहीं, बैठकर बाबा से निवेदन भाव से विनती। जो कार्यकर्ता भी खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, दिल से बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक पहुंचे। बड़े भाव से बाबा से आप प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा करता है। शिव चरित्र का कहीं सोना की बेलपत्र चांदी की बेलपत्र की मूलता नहीं, मूल है बेलपत्र। यदि शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना, शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा ना। सारे तीर्थों में जो दर्शन का फल होता है, सारे तीर्थों की नदियों में जो स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। वो अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों की। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है बस। शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर दो। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? हमने अभी इससे पहले जो कथा थी कुशीनगर की, उसमें वर्णन किया था, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठा। पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का, चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो, उस शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, आप उसको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करिए। नर्मदेश्वर यहाँ तारकेश्वर महादेव में, तारा बाबा की कुटिया में 2 शिवलिंग का दर्शन होता है। एक तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारद का शिव, दूसरा जो शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर के अंदर विराजमान है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। 2 शिवलिंग का दर्शन, एक पारद का, एक नर्मदा जी का। जैसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है, औषधि।
आप लोगों में से कोई गए हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम? गए हो? धन्यवाद, प्रणाम आप सबको, रखिए साधु। जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबरेश्वर धाम। हम तो गोपाल जी को और गोविंद जी को भी कहेंगे, सपरिवार एक बार बाबा के धाम जरूर है। और यहाँ तो शिवरात्रि तक कार्यक्रम रहता है ना, शिवरात्रि के बाद तक वहां रुद्राक्ष उत्सव चलता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। उस बीच में वहां रुद्राक्ष महोत्सव, वहां का कंकर शंकर होता है। वहां का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होता है। एक दूसरा, वहां का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है, और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इसमें भी कई पत्र से उसमें रखे। वहां का कंकर शंकर है भूमि। हम निवेदन करेंगे आप सबको भी कि आप भी 7 मार्च से 13 मार्च तक जो रुद्राक्ष उत्सव है, बाबा के धाम में एक दिन की कथा जरूर सुनना चाहिए। सीहोर की पवित्र भूमि पर गोपाल जी आप भी पधारे, गोविंद जी आप भी पधारो, जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं सबसे निवेदन अपने जीवन में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर भले एक रात्रि का विश्राम कर कर कथा सुनो, पर उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर उससे विनय कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर उसको सुनो। और कितना बड़ा सौभाग्य, तारा बाबा की कुटिया से भोलेनाथ जी के द्वार तक की कथा। यहाँ 2 मार्च तक कथा चलेगी, फिर यहाँ शिवरात्रि महोत्सव चालू हो जाता है, चलता है। यहाँ पर भी एक आनंद ही आनंद, और वहां पर भी आनंद ही आनंद। जो सीहोर के नजदीक के हैं, जो सीहोर के पवित्र भूमि के नजदीक के, हम उनसे तो कहेंगे कि तुमको मौका नहीं लगता, साल भर इंतजार करते हैं वो लोग, क्योंकि कथाएं सब दूर दूर होती है, सीहोर के आसपास के भक्तों को सुनने को नहीं मिलती। छोड़ना नहीं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर यह नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है, जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के, तब तो आप चढ़ाने के हकदार हो गए। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख, आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया? आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से, और हमारे मन में आया तो हम कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तो विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की, जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वो वाटिका हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं। कहते हैं उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इतना सा निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है, और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं।
बाबा कृपा का गोविंद जी, इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा की, इसको गोपाल जी बहुत कम मात्रा में, कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है, 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता है। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके ताप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया, उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के ताप को हरता है, व्यक्ति के पाप को। और आपने अनुभव करा है, किसी ने देखा है इसे कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप जब हरता है। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है, जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो सूख जाता है। कई घर ऐसे हैं जहां तुलसी का पौधा बार बार लगाया जाता है, बार बार सूख जाता है, फिर लगाओ फिर सूख जाता है। कार्तिक महीने में लगाने का प्रयास करते हैं, फिर सूख जाता है, ना जाने का ऐसे सूख जाता है। लोग पूछते हैं गुरुजी तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी का पौधा सूख गया। उसका कारण केवल तुलसी ताप हरती है, तुलसी पाप हरती है, बेलपत्र ताप हरता है, बेलपत्र पाप। अब विश्वानर मुनि के घर में संतान नहीं थी, पत्नी और पति दोनों धर्मात्मा थे। एक पुण्य करते थे, वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। पूजन अगर नहीं कर पाते थे तो प्रदोष या शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। जैसे तारा बाबा जी का जन्म माघ शिवरात्रि को हुआ और ज्योति में ज्योति विलीन फागुन शिवरात्रि पर। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक। ऐसा कोई शिवरात्रि नहीं है जो हर महीने ना, प्रत्येक शिवरात्रि कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। एक बहन ने लिखा, गोविंद जी को हम धन्यवाद देते हैं, गोपाल जी को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमने बहुत कथा सुनी पर शिव पुराण के लिए तरस रहे, तो हम गोविंद जी और गोपाल जी को धन्यवाद देते हैं जो तारा बाबा की कुटिया में उन्होंने कथा करवाकर हम सबकी मन की तमन्ना पूरी कर दी। सावित्री देवी गांव चक्का, जिला गांव चक्का, चक्का ही है, गांव चक्का, जिला सिरसा से हूं। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। गांव चक्का, जिला सिरसा से। पिछले, अच्छा इधर बैठे हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पिछले कई सालों से हार्ट और बीपी की बीमारी थी, शुगर भी कंट्रोल में नहीं थी। मेरी बेटी मंजू देवी ने कहा कि मम्मी शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है तो सुना। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। हम बीपी की दवाई खाते थे, शुगर की दवाई खाते थे, हार्ट की दवाई खाते थे, कई सालों से चल रही थी। लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए पर वो आराम नहीं लग पा रहा। कथा सुनना प्रारंभ करी, मन करा बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। हम बाबा से प्रार्थना करने
2 बार सीहोर धाम भी पहुंचे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, वहां का रुद्राक्ष भी लाए, कंकर भी लाए और बेलपत्र का प्रयोग किया। आज बाबा की कृपा से एक भी दवाई खाना नहीं पड़ती। मेरा हार्ट, बीपी और शुगर सब लेवल में है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया हूं। गुरुदेव, मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को और श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। तारा बाबा की कुटिया में शिव पुराण की कथा करवा, ये शिव तत्व। साधुवाद आपको, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है और घड़ी है शिव। एक दिल से बाबा से प्रार्थना, दिल से। और मेरी जीजियों सुनो, सिरसा वालियों जरा अच्छे से, भीड़ भले हो, जगह भी ना मिले तो भी उसके दरवाजे तक जाते रहो। वो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। संतान नहीं थी दोनों के, नियम था प्रदोष शिवरात्रि के दिन अगर अभिषेक ना करवाए, पूजन ना कर पाए तो शंकर जी के मंदिर के द्वार पर जाकर घी का दीप जला, घी का। कितना भी कर्जा हो, कर्जे में डूब गए हो आप, कर्जे में ज्यादा डूब, मरने का प्लान मत बना, प्लान चेंज। कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी टेंशन हो, मरना तो है ही। लोगों की छाती पे मुंह डालना, मरना नहीं। काय को मरे? बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे मरने से टेंशन कम हो जाएगा क्या? जो ऑफिसर दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता, उसको गवर्नमेंट रात की ड्यूटी लगा देते। ड्यूटी तो करना पड़ेगी। अभी 3 घंटे करे हैं तो बाद में 3 घंटा करो, पर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4-4 घंटा कभी भी करो, पर करना पड़ेगा। तुम अगर सोचो कि मैं मर जाऊंगा, मेरा टेंशन कम हो जाएगा, तो वापिस जन्म लेके फिर टेंशन मिलेगा। इसलिए एक बार अच्छे से टेंशन ले लो। अपने को टेंशन ज्यादा आ भी जाए ना, मरना नहीं है। और मरो भी तो थोड़ा फैशन चेंज करो। पानी में डूब के क्या मरना? ओल्ड फैशन। ट्रेन के नीचे मर गए, ओल्ड फैशन। गाड़ी के आगे आ गया, ओल्ड फैशन। रस्सी बांध के मर गए, ओल्ड फैशन। जहर खा के मर गए, ओल्ड फैशन। न्यू फैशन लाओ। शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज उसके सामने विनती करो, प्रार्थना करो। अब तेरे दरवाजे पर ही कहूंगा, किसी से नहीं। क्या मरना है? जरा जरा सी बात में मरने चल दिए। मैं बहुत दुखी गुरुजी, मैं बहुत तकलीफ में, आंख से आंसू आए, रोता जाए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। ज्यादा जितना ज्यादा टेंशन हो उतना जोरदार श्रृंगार करो। खजूर वाली चोटी बना के पीछे जोरदार सज के खूब। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो जितना जो ज्यादा ताना मारे, मोहल्ले के लोग ज्यादा ताना मारे, ये चल दी शंकर की भगत, ये चल दी बाबा की कुटिया, ये चल दी तारा बाबा की यहाँ, ये चल दी जल चढ़ाने, ये चल दी भक्तन, ये चल गई भगवान की भक्तन, ये हो गई सीहोर वाला गुरुजी की चेली। जो जितना ज्यादा बोले उसके सामने और जोरदार पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, आंख नीली पीली करके लोटा भर के अपने कौन फर्क